नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं आचार्य रोहन चंद्रा एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत ठीक होंगे। आप सभी की नवरात्रि की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा उम्मीद करता हूं। उसी तैयारियों को और अच्छी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिनमें आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नवरात्रि में क्या क्या सामग्रियां इस्तेमाल होंगी, कैसे हम नवरात्रि को और ज़्यादा स्पेशल बना सकते हैं, कैसे हम घट स्थापना करें, और जानेंगे विधि के बारे में और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ढेर सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस हमारे चैनल के सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घट स्थापना विधि। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने, फिर मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल छिड़के। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़ा सा चावल रखें और इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। मिट्टी के एक पात्र में जौ को बो दें और इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में चारों ओर आम के या फिर अशोक के पत्ते लगाएं और स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बहुत ज्यादा शुभ होता है। फिर इसमें साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। इसके बाद एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें और इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी मां दुर्गा का आवाहन करिए और फिर दीप जलाकर कलश की पूजा करें। ध्यान रखिए कि कलश स्टील सा किसी अन्य धातु का नहीं होना चाहिए। कलश के लिए अगर आपके पास सोने का कलश है या चांदी का कलश है या तांबे का कलश है या पीतल का कलश है, नहीं तो मटके का घड़ा भी बहुत शुभ माना जाता है। हमारे साथ अक्सर होता है, नवरात्रि की तैयारियां जब करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि क्या क्या सामग्री बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हम अक्सर कुछ सामान ले आते हैं बट हम कुछ सामान नहीं ला पाते हैं और उसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। हमारी पूजा में रुकावट आती है और रुकावटें आती हैं तो हमें दुख होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो कृपया आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें पूजा के लिए सफिशिएंट होगी। उन सारी चीज़ों से आपकी किसी भी तरह की पूजा में विघ्न नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी और आपका मन अच्छा रहेगा और पूजा शुभ होगी। सामग्रियां बताना शुरू कर रहा हूं, इसको ध्यान से नोट करिएगा। मिट्टी का कलश, मिट्टी, 7 प्रकार के अनाज, गंगा जल बहुत जरूरी है, कलावा, सुपारी, आम का पत्ता, अगर आम का पत्ता नहीं मिलता है तो अशोक का पत्ता, अक्षत, नारियल चाहिए होगा हमें, वो भी जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूल और फूलों की माला जरूरी है, फल और मिठाइयाँ। आखिरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है जौ। यही सारी सामग्रियां बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं नवरात्रि के 9 दिनों के लिए। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट डाउन किया होगा, लिखा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारियां लाभ दी होंगी। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से हमें किस दिन मां के किस रूप की पूजा करनी है। नवरात्रि के 9 दिन तक हर रोज मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर स्वरूप की पूजा का अलग अलग महत्व है और तरीका है। जाने किस तिथि के दिन मां के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा यानी कि 2 अप्रैल 2022 में मां शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि 3 अप्रैल 2022 मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन यानी कि 4 अप्रैल 2022 मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि चौथा दिन यानी कि 5 अप्रैल 2022 मां
माँ कुष्ठमांडा की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि 5वां दिन 5th डे 6 अप्रैल 2022 माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि का 6ठा दिन यानी कि 7 अप्रैल 2022 माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है यानी कि 8 अप्रैल 2022 माँ काल रात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो माँ काल रात्रि को बहुत ज़्यादा जिनके घर में माँ पूजी जाती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन यानी 9 अप्रैल 2022 माँ महागौरी की पूजा और दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि 9वां दिन यानी कि 10 अप्रैल 2022 रामनवमी मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि 10वां दिन यानी कि 11 अप्रैल 2022 नवरात्रि व्रत का प्रारंभ किया जाता है। चलिए अब हम पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिले पानी से स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने और फिर मंदिर साफ करें। चौकी पर लाल कलर का या पीले कलर का कपड़ा बिछाएं और इस पर माँ की मूर्ति या चित्र लगाएं। अब साफ मिट्टी में जौ बोकर इस पर कलश स्थापना करें। इसके बाद माँ का आवाहन करें, फिर मंत्र और आरती का पाठ करें। आशा करता हूँ नवरात्रि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो। माँ दुर्गा आपके जीवन में ढेर सारे सुखों को दें। माँ दुर्गा आप सभी पे कृपा बना कर रखे। अपनी वाणी को मैं यहीं विश्राम देते हुए आपसे विदा चाहूँगा। फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।